बर्फ से ढकी हुई वादियों के बीच एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी खड़ी थी। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। इतनी खामोशी थी कि अगर कोई सांस भी ले तो उसकी आवाज सुनाई दे जाए। उसी झोंपड़ी में रहता था एक 100 साल का बूढ़ा आदमी। उसका नाम अब किसी को याद नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी भर का दर्द आज भी जिंदा था। वो जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां ना कोई उसका इंतज़ार करता है और ना ही कोई उसके लौटने की दुआ करता है। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक गहरी थकी हुई तन्हाई। एक दिन बर्फीला तूफान पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो गया। तेज हवाएं, गिरती बर्फ और सर्दी से जमी हुई जमीन। उसी तूफान के बीच झोंपड़ी के बाहर एक 20 साल की नौजवान लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। उसका नाम आलिया था। वो शहर की भीड़, रिश्तों के धोखे और अपने टूटे हुए ख्वाबों से भागती हुई इस बर्फानी वादी तक आ पहुंची थी। जब बूढ़े की नज़र उस पर पड़ी तो उसके कांपते हाथ अचानक रुक गए। कई सालों बाद उसके दिल ने किसी के लिए धड़कना महसूस किया। उसने आलिया को उठाया, झोंपड़ी के अंदर लाया, आग जलाई और अपनी पुरानी कंबल से उसे ढांप दिया। जब आलिया को होश आया तो उसने अपने सामने एक बहुत बूढ़े इंसान को देखा। सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी नरमी। बूढ़े ने धीरे से कहा, डरो मत बेटी, अब तुम महफूज हो। आलिया की आंखों से आंसू बह निकले। शहर में रहते हुए कभी किसी ने इतनी अपनायत भरी आवाज में उसे नहीं पुकारा था। दिन गुजरने लगे। बर्फ के बीच वो छोटी सी झोंपड़ी एक अलग ही दुनिया बन गई। बूढ़ा उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता, अपनी जवानी की, अपनी पहली मोहब्बत की और उन गलतियों की जिनका पछतावा वो आज तक करता था। आलिया उसके लिए खाना बनाती, झोंपड़ी साफ करती और उसकी हर बात बिल्कुल चुपचाप सहती। दो अजनबी, एक जैसा दर्द। दुनिया की नज़रों में यह रिश्ता अजीब था। आसपास के लोगों को जब पता चला कि एक नौजवान लड़की 100 साल के बूढ़े के साथ रह रही है तो बातें बनने लगी। कोई उसे गलत कहने लगा, कोई मजबूरी तो कोई पागलपन, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके बीच क्या था। आलिया के लिए वो बूढ़ा सिर्फ एक इंसान नहीं था, उसका सहारा था, उसका सुकून था और वो जगह थी जहां वो बगैर डर के रो सकती थी। और बूढ़े के लिए आलिया जिंदगी की आखिरी रोशनी बन चुकी थी। एक खामोश रात जब बर्फ गिरना थम गई थी और आसमान सितारों से भरा था, आलिया ने धीरे से पूछा, आप यहाँ बिल्कुल अकेले क्यों रहते हैं? बूढ़े की आंखें भर आई। उसने कहा, क्योंकि जिनसे मैंने दिल से चाहा, वक़्त उन्हें मुझसे पहले ले गया। आलिया उस रात आलिया ने पहली बार उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ना कोई लफ्ज़ थे, ना कोई सवाल, बस खामोशी और एहसास। कुछ महीनों बाद शहर से लोग आए आलिया को वापस ले जाने। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बाकी है, यहाँ रहकर तुम क्या पाओगी? आलिया ने सिर्फ इतना कहा, मैं यहाँ वो पा चुकी हूँ जो मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने जाने से इनकार कर दिया। एक सुबह बूढ़ा नींद से नहीं जागा। आलिया उसका हाथ पकड़े बैठी थी। उसने बहुत धीरे से आंखें खोली और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों को ज़िंदगी बना दिया, शुक्रिया। और फिर उसकी सांसें थम गई। बर्फानी वादी में फिर वही खामोशी लौट आई। आलिया ने उसे झोंपड़ी के पास उसी दफना दिया जहां उसका रिश्ता जन्मा था। बाद के सालों में आलिया ने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद में गुजार दी। लोग कहते हैं कि आज भी उस बर्फानी वादी में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फॉर एवर।